नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हमारे छत्तीसगढ़ में। मैं आपके साथ निकिता कश्यप। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। सीएम भूपेश बघेल 18 सितंबर को बीजापुर प्रवास पर रहे और इस दौरान उन्होंने जिले को 457 करोड़ 58 लाख रुपए के विकास कार्यों की सौगात दी। सीएम ने विकास कार्यों का लोकार्पण और भूमि पूजन किया, जिसमें 123 करोड़ 15 लाख रुपए की राशि से निर्मित 99 कार्यों का लोकार्पण किया गया। वहीं 334 करोड़ 42 लाख रुपए की राशि से निर्मित 110 विकास कार्यों का भूमि पूजन किया। इस मौके पर सीएम भूपेश बघेल ने 4 करोड़ रुपए की लागत से निर्मित सेंट्रल लाइब्रेरी का भी लोकार्पण किया और साथ ही 2 करोड़ 54 लाख रुपए की लागत से रीपा अंतर्गत गवर्नमेंट फैक्ट्री में शेड निर्माण का कार्य का लोकार्पण किया गया। सीएम ने कहा कि 5 साल पहले जब यहां मुझे बुलाया जाता था तो सड़क मार्ग से आते थे। कार्यक्रम में भाषण देते हुए धीरे से कोई कहता था, भैया जल्दी खत्म करो, वापस जाना है। लेकिन आज बीजापुर बदल रहा है। बीजापुर में बदलाव आया है। बीजापुर के लोगों में विश्वास बढ़ा है। आज स्थिति में बड़ा बदलाव आया है। बड़ी संख्या में कैंप खुले हैं और जो पहले कभी नहीं खुले थे। ढोल लेके आ रहे थे, कोई छोटा ढोल लेके आ रहा है, कोई तो लंबा वाला ढोल, कोई बहुत बड़ा वाला ढोल, सब बजाते नाचते गाते आ रहे थे। सभी हमारे ढोलक बजाने वाले साथियों और पत्रकार मित्रों, आज बीजापुर जिले में बहुत सारे लोकार्पण, लगभग 457 करोड़ के 209 कार्यों के लोकार्पण और भूमि पूजन किया गया है। आप सबको इसके लिए बधाई और शुभकामना। 5 साल पहले विक्रम ये लोग कभी बुलाते थे मुझे तो सड़क मार्ग में आने से पहले कार्यक्रम भाषण देते थे तो धीरे से कुर्ता खींचते थे, भैया जल्दी खत्म करो, वापस जाना है। आज बीजापुर बदल रहा है। बीजापुर में बदलाव आया है। बीजापुर के लोगों में विश्वास बढ़ा है। पहले लोगों को नक्सली बता के या तो इनकाउंटर में मार दिए जाते थे या जेल में ठूस दिए जाते थे। आज परिस्थिति में बड़ा बदलाव हुआ है। 7 कैंप खुले हैं, जो इसके पहले कभी इतने कैंप खुले नहीं थे। इतनी सड़कें बनी हैं जो पहले कभी नहीं बना था। इतने मोटरसाइकिल खरीदे गए हैं जो पहले नहीं था। 1000 से अधिक ट्रैक्टर खरीदे गए थे जो इसके पहले कभी नहीं था। आज खेती किसानी में हजारों, आज मैं भेंट मुलाकात कार्यक्रम में आया था। यहाँ के लोग 2 ही चीज मांगते थे, या तो हमारे यहाँ धान खरीदी केंद्र खोल दो, बैंक खोल दो, और दूसरा स्वामी आत्मानंद अंग्रेजी स्कूल खोल दो। आज भी भाई विक्रम ने धान खरीदी केंद्र की मांग की है, क्योंकि खेती के रकबे में वृद्धि हुई है, किसानों की संख्या में वृद्धि हुई है। धान के जितना पहले खरीदते थे उससे 2 गुना 2.5 गुना धान खरीदी आज बीजापुर जिले में हो रहा है। 14 स्वामी आत्मानंद अंग्रेजी स्कूल खुला है। इतना तो मेरे क्षेत्र में नहीं खुला जितना कि बीजापुर में। जो स्कूलें बंद थी वो फिर से शुरू हो गए। 300 स्कूलें बंद थी, 200 से अधिक स्कूल प्रारंभ हो गए। 7000 से 8000 बच्चे पढ़ाई करते थे। आज यहां सरकारी नौकरियों में भर्ती की बात तो दूर थी, लोग पढ़ाई नहीं करते थे। आज बस्तर फाइटर में अकेले बीजापुर से 300 नौजवानों की नौकरी मिली है। शिक्षकों की भर्ती हुई है। तो लगातार सबसे बड़ी बात, पिछले सरकार में गरीबों को राशन तक नहीं पहुंच पाता था। अंदर के क्षेत्रों में कोई राशन कार्ड नहीं, कोई सामग्री नहीं, कार्ड ही नहीं था तो राशन मिलता कहां। मैं कलेक्टर साहब से पूछ रहा था, इन 5 वर्षों में अंदरूनी क्षेत्रों में 20,000 राशन कार्ड बने। चावल पहुंच रहा है, नमक पहुंच रहा है, चना पहुंच रहा है, शक्कर पहुंच रहा है, गुड़ पहुंच रहा है। लोगों के जॉब कार्ड बने। आज 28 अस्पताल आपके खुल गए हैं।
8,000 क्लिनिक योजनाएं शुरू हो गई है। पहले बस्तर में, बीजापुर में उल्टी डायरिया से लोगों की मौत हो जाती थी, मलेरिया से मौत हो जाती थी। आज अस्पताल खुल गए हैं, इलाज हो रहा है, हमारे डॉक्टर तैनात हैं, बीजापुर में ऑपरेशन हो रहे हैं। इससे बड़ी बात क्या होगी? तो लोगों को जो आम जनता की जो सुविधा है वो मिल रहा है। हमारे आदिवासियों को पट्टा नहीं मिल पाता था, पट्टा भी दिए, और किसानों को पट्टा दिए, सामुदायिक पट्टा दिए, वनाधिकार पट्टा दिए, और तो और जो देवगुड़ी है, टेनगुड़ी है, उसका भी पट्टा हमने सामुदायिक पट्टा दिया है। हमारे देवता धानी है, उसके भी पट्टा हमने दिया है। हमारे पिछड़े वर्ग अनुसूचित जाति के लोग हैं, उसको पट्टा हमने दिया है। सोलर पंप लगे हुए हैं, लाइटें पहुंच रही है। तो स्वास्थ्य के क्षेत्र में, शिक्षा के क्षेत्र में बड़ा काम बीजापुर में हुआ है। और उससे बड़ी बात यह है कि किसानों का कर्जा माफ हुआ है। खेती किसानी में लोगों का रुझान बढ़ा है, उत्पादन बढ़ा है। पिछले समय भेंट मुलाकात कार्यक्रम में आए थे, जितने तालाब थे सब पुराने राजा महाराजा के समय में वो तालाब बने थे, सिंचाई नहीं हो पाता था। सबके संधारण कार्य के लिए पैसा मांगा। कलेक्टर साहब, कमिश्नर, आईजी सब लोग, हम लोग साथ में थे। सिंचाई के लिए जो जितने तालाब थे उसके संधारण की स्वीकृति की, आज बन गया, फिर सिंचाई हो रहा है। तो आज चाहे बीजापुर हो, चाहे धर्मगढ़ हो, चाहे उसूर हो, सब जगह, भोपाल, पटना हो, सब जगह खेती। खबरों की ओर बीजेपी के वरिष्ठ नेता राम लखन से हर खबर के संवाददाता ने खास बातचीत की। क्या कुछ कहा राम लखन ने, आपको सुनाते हैं। आप राजनीति में कैसे आए? राजनीति में मैं पहले संघ का स्वयंसेवक वनवासी कल्याण आश्रम का पूर्णकालिक संगठन मंत्री था, और राजनीति में एक अवसर मैंने देखा कि राजनीति को समाज सेवा के हिसाब से करने से बहुत कुछ जनहित में काम किया जा सकता है। और ऐसा मैंने अनुभव किया, अध्ययन भी किया। बहुत सारे हमारे नेताओं का विषय ऐसा रहता है, समाज में दुखित, पीड़ित, गरीब, वनांचल क्षेत्र में रहने वाले समाज के लोगों को और सेवा के लिए अवसर बहुत रहता है, विशेष रूप से हॉस्पिटलों में और शिक्षा के क्षेत्र में भी। इसलिए मैं 2003 में और कल्याण आश्रम का संगठन मंत्री का काम छोड़ करके राजनीति में आया। शामली विधानसभा से आपको यदि बीजेपी टिकट देता है तो आपका जीतने का संभावना कितने है? चुनाव तो देखिए, जनता और जनार्दन लड़ता है, कार्यकर्ता लड़ते हैं, जनता लड़ता है और नेता लड़ते हैं। उम्मीदवार तो एक पार्टी का प्रतीक होता है और उम्मीदवार का भी चाल चरित्र के आधार पर जनता देखता है और उस आधार पर भी वोट देता है। इसलिए मैं कह सकता हूं कि राजनीति को समाज सेवा के रूप में करने का अवसर मैं एक बहुत लंबे समय से अनेक दायित्वों में रह करके किया हूं। इसलिए मुझे ऐसा लगता है कि समाज के सभी वर्गों में हमारा संपर्क है और कुछ काम भी हम लोगों ने कोरोना काल में भी किया है। उसके लिए भी टीम बना है और उस टीम में भी मैं प्रदेश टीम में मेंबर हूँ। इसलिए अभी जितना भी जनता से, कार्यकर्ताओं से जो मांग आएगा, उस सब मांग को पूरा करने की दृष्टि से और करने का कोशिश रहेगा। शामली विधानसभा क्षेत्र में कोई विश्वविद्यालय नहीं है, तो विश्वविद्यालय कुछ तैयारी करने की स्थापना करने को काम कीजिएगा आप लोग? विश्वविद्यालय देखिए बड़े स्तर में होता है और हमारे परम पूज्य गहिरा गुरु जी के नाम से सरगुजा विश्वविद्यालय जो था उसको परम पूज्य गहिरा गुरु जी के नाम से और विश्वविद्यालय संभाग स्तर में डॉक्टर रमन सिंह जी के नेतृत्व। खबर बिलासपुर से है, जहां भारतीय जनता पार्टी के पूर्व नेता प्रतिपक्ष धर्मलाल कौशिक ने, आपको बता दें कि उनके द्वारा जो है राज्य सरकार के द्वारा उनके द्वारा पद्धति से धान खरीदी में के संबंध में प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई, जहां उन्होंने राज्य सरकार के द्वारा दी जा रही तमाम लापरवाही पर प्रहार किया और सरकार को कटघरे में खड़ा कर दिया। उन्होंने पूछा कि सरकार की तैयारियां पूरी क्यों नहीं हुई। और कितने लोगों को चावल नहीं मिलने का जो इसमें जो आया है मामला, वो जो मामला है अभी बेचारा भी केंद्र सरकार के द्वारा उसमें जांच की जा रही है। मतलब इसमें बड़े पैमाने पर
गरीब कल्याण पे चावल जो घोटाला है सरकार के द्वारा की गई। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। खबरों की और भी जानकारी के लिए बने रहें हमारे साथ। नमस्कार।